हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आ चुका हूँ अभी मुरादाबाद। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मुरादाबाद में मैं आया हुआ हूँ मेघलानी सिनेमा में। आजकल एक मूवी है सैयारा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो मेरा भी प्लान बना ये मूवी देखने का। तो चलिए चलते हैं और ये मूवी देखते हैं। तो चलिए पहले टिकट लेता हूँ और मैं भी देखता हूँ इतनी हाइप है इस मूवी की कैसी है ये, फिर आपको अपना रिव्यू दूँगा। तो यहाँ से मैं अपना टिकट लूँगा पहले, और ये टिकट मुझे पड़ा 170 रुपये का। तो चलिए अब अंदर चलता हूँ। और भाई मैंने फाइनली मूवी देख ली है, और मेरा इनिशियल रिव्यू मूवी का है कि मूवी बहुत ही बोरिंग मूवी है, बहुत बोरिंग मूवी है। पता नहीं डायरेक्टर ने क्या सोच के ये मूवी बनाई थी, और 3 घंटे काटना मुश्किल हो गया भाई। और बाकी का रिव्यू मैं आपको बात दूँगा, पहले कुछ जाके खाता हूँ, भूख लग रही है। आपने देखी है चाचा? आपने देखी सैयारा? नहीं, आप नहीं देखते हैं? आपके मतलब की फिल्में नहीं आती अब? हमारे मतलब की फिल्म में आती पहले आती थी आपके मतलब की, अब खत्म। आप भी पुराने गाने सुनते हैं। अब भी पुराने गाने सुनते हैं आप। आपका नाम? मेरा विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह। आप मुरादाबाद से ही हैं? अहमदाबाद के पास। यूट्यूब देखते हैं आप? यूट्यूब नहीं, यूट्यूब अच्छा, यूट्यूब भी नहीं देखते? केवल समाचार। समाचार। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। इतना 170 रुपये का, 170 रुपये बर्बाद हो गए पूरे। बताइए, 170 की मूवी है, वो भी इतनी घटिया। तो चलिए अभी कुछ खाने चलता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। और ये मुरादाबाद का एक मशहूर चौराहा है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप कौन सा चौराहा है ये। तो मुझे अभी कुंदन दिखा, तो चलो भाई कुंदन में ही कुछ खा लेता हूँ। तो भाई मैंने अपना ऑर्डर दे दिया, मिक्स पराठा। भूख लग रही है बहुत तेज़, जल्दी से खाना है, फिर खाऊँ, फिर यहाँ से खाऊँ। और ये आ चुका है अपना भोजन, जिसमें है मिक्स वेज पराठा मक्खन के साथ, दही और अचार। तो फाइनली अपना खाना भी हो चुका है, और अब मैं जा रहा हूँ घर पहुंचकर आपको प्रॉपर एक मूवी का रिव्यू दूंगा। तो चलिए घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ घर, और मैं अब आप लोगों को प्रॉपर इस मूवी का रिव्यू देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, जो शायद देखना चाहते होंगे। तो उनके लिए ये रिव्यू रहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही बकवास मूवी थी। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, 3 घंटे काटना मुश्किल हो गया। और लिटरली मुझे सच में समझ नहीं आया कि डायरेक्टर ने क्या सोचकर ये मूवी बनाई थी। स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, या जो उनके दिमाग में आता गया वो बनाते गए। तो अभी मेरा नॉन स्पॉइलर रिव्यू यही है कि ये मूवी बहुत ही घटिया और वाहियात मूवी थी। अब मेरा स्पॉइलर रिव्यू रहेगा, तो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है और जिनको मन है कि ये मूवी देखनी है, तो पहले मूवी देख कर आएँ, फिर कंटिन्यू करें इसको। और एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, इस मूवी में पता नहीं हाइप किस बात का बना हुआ है। मतलब आप जहाँ देखो सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रहे हैं, लोग पागल हो जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। लिटरली इसमें रोने वाली कोई बात ही नहीं थी मूवी के अंदर। और पता नहीं किस सेंस से लोग इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, मूवी में जो दिखाया गया है, रो रहे हैं बेवजह में। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो एक काम ज़रूर करें, अपना दिमाग घर पे छोड़ कर जाएँ। और जब आप वापस आएंगे तो आपको आपका दिमाग उतना ही फ्रेश मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो आपके दिमाग की बहुत लगने वाली है। सो कमिंग टू द स्पॉइलर रिव्यू, तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पॉइंट से, जहाँ पर जो एक्ट्रेस होती है मेन, उसकी शादी होने वाली होती है कोर्ट में। तो वहाँ पर वेट कर रही होती है लड़के का, जो कि उसको धोखा देता है और चला जाता है, यूएस चला जाता है, और किसी और से शादी कर लेता है, या किसी और से चक्कर होता है, बता देता है। फिर लड़की टिपिकली जो दिखाते हैं वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बाद वो सेम एक्ट्रेस कहीं पर इंटरव्यू देने जाती है। तो वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि मेन एक्टर है, तो वो किसी एम्प्लॉय को पीट देता है। तो उस एम्प्लॉय को पीटता देख वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है। क्या बढ़िया दिखाया है मूवी के अंदर कि लड़की को इम्प्रेस करना है तो किसी को पीट दो और लड़की इम्प्रेस भी हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई कुछ बनना कुछ करना ज़रूरी नहीं है, आप किसी को जाके पीट दो,
लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। अब वहीं पर उस लड़की की एक डायरी मिलती है जिसमें वो कविताएं लिखती है, तो कविताएं पढ़ के वो लड़का इम्प्रेस हो जाता है और फिर से 4-6 महीने निकल जाते हैं। फिर 4-6 महीने बाद दोबारा से वो लड़का कहीं पर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा होता है। वहाँ पर वो लड़की कुछ इंटरव्यू के लिए आती है। वहाँ वो लड़का दोबारा उसकी डायरी देखता है और उसकी राइटिंग से इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसको ऑफ़र करता है कि तुम मेरे लिए गाने लिखो, मैं गाने गाऊँगा। इस तरीके से उनकी दोस्ती होती है। वो लोग साथ में अपना कोलैबोरेशन करते हैं और वो परफॉर्म करता है और इस तरीके से वो दोनों आसपास आ जाते हैं, जैसे टिपिकली मूवीज़ में दिखाया जाता है। प्यार हो जाता है, रोमांस वगैरह, तो वो सब चलता रहता है। फिर कुछ टाइम बाद उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि उस लड़के को अगर आगे बढ़ना है तो मुझे उसको खुद से अलग करना होगा, कि वो लड़का मुझे ज़्यादा टाइम देता है और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। तो वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम अपने काम पे फोकस करो, वही टिपिकली जो बताते हैं, तुम मुझे से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, ये वो। तो वो चलता रहता है और ऐसे चलते चलते लड़की की तबीयत ख़राब होती है, वो चक्कर खा के फिर गिर जाती है। फिर पता चलता है जब उसका डायग्नोस होता है कि उसको अल्जाइमर है, मतलब भूलने की बीमारी है, जो जनरली 65 या 70 के बाद आती है। बट आई थिंक उसको यंग एज में वही चीज़ हो जाती है, वो डायग्नोस होती है, वो किसी को बताती नहीं है। फिर ऐसे ही चलता रहता है और जब उसे अल्जाइमर डायग्नोस होता है तो वो किसी को बताती नहीं है। बट कुछ टाइम बाद कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिससे लड़के को पता चल जाता है कि उसे अल्जाइमर है। तो लड़की के घर वाले भी उसे रिकमेंड करते हैं कि लड़का और लड़की कहीं दूर जाकर रहें 1-2 महीने के लिए। डॉक्टर भी रिकमेंड करता है, तो वो तो कहीं दूर जाके रहने लगते हैं। फिर वहाँ पे रहते रहते वही गाने शाने आते रहते हैं बहुत सारे। फिर एक दिन लड़का किसी काम से जाता है तो लड़की को कुछ पैनिक अटैक टाइप का आता है और वो छोड़ के भाग जाती है, गायब। लड़का वापस आता है, वो 10 जगह ढूंढता है, FIR लिखवाता है, बट लड़की कहीं नहीं मिलती और लड़की को ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम गुजर जाता है। बट कुछ दिन बाद उसको लड़की की डायरी मिलती है और उसे याद आता है कि लड़की ने एक गाना लिखा था और इस लड़के से कहा था कि ये गाना ऐसा है कि अगर इस गाने को आप गाओगे तो आप जिसके लिए भी गाओगे और वो इस गाने को सुन ले कहीं पर, तो वो वापस दौड़ा दौड़ा आपके लिए आ जाएगा। मतलब टेक्निकली अगर ये लड़का गाना गाएगा तो लड़की इसके लिए वापस आ जाएगी, इस गाने में इतनी ताकत है। तो उसके बाद वो गाना गाता है, कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता है, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, कई जगह। उसके बाद एक बार वो परफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनली लंदन जाता है। फिर जब वो लंदन परफॉर्म करने जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी रील वायरल हो रही होती हैं उसके गाने की। तो एक रील में कहीं पर वो लड़की बैठी हुई दिख जाती है। अब उसको पता चलता है कि इस गाने के थ्रू उसने लड़की को ढूंढ लिया। तो लड़की को ढूंढते ढूंढते मनाली जाता है। मनाली में वो पता करता है तो उसे वो लड़की मिल जाती है, बट लड़की सब अपनी याददाश्त भूल चुकी होती है। तो लड़का जाके उससे 2-4 कुछ बातें करता है और उसकी बातों से टेक्निकली जो चीज़ दवाइयाँ सही नहीं कर सकती, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, उस लड़की को सारी याददाश्त वापस आ जाती है और वो उसे आई लव यू बोल देती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बताइए क्या मूवी थी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा टाइम है, या फिर आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या मियाँ बीवी है, तो आप जाके ये मूवी देखो, आपको शायद पसंद आ जाए 1%। बट मेरी तरह सिंगल हो तो आपको मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, आपका टाइम ही ख़राब होगा। और मैं इस मूवी को 5 में से 1 स्टार देना चाहूँगा। वो 1 स्टार भी इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि मेरा टाइम और पैसा बर्बाद हुआ है इस मूवी को देखने में, तो वो 1 स्टार इसलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक करा करें, शेयर करा करें, कमेंट करा करें और प्लीज़ मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने जानने वालों में भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको भी ये मूवी देखकर मेरी तरह सर में दर्द हो रहा हो तो प्लीज़ चाय बनाएं और पी जाएँ, आराम मिलेगा।